शुरुआत में सबसे पहले बात महाराष्ट्र और गुजरात की, जिन्होंने बीते दिन ताउते तूफान का कहर झेला है। महाराष्ट्र से तूफान गुजर चुका है और गुजरात के समंदर में तूफान की लहरें तबाही का शोर कर रही हैं। आपको बता दें कि जो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीते दिन से ऐसे हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। गुजरात में ऊना के तट से देर रात तूफान टकराया और उसके बाद तबाही के निशान जहां तहां देखे जा सकते हैं। कई शहरों से नुकसान की खबरें गुजरात से आ रही हैं सामने। तेज बारिश, हवाएं। अब ये तूफान मध्य गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में तेज हवा और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सूरत एयरपोर्ट फिलहाल बंद है और समंदर के मिजाज पर गहरी निगाह रखी जा रही है। तो वहीं मुंबई में भी तेज हवाओं के साथ आज भी बारिश के आसार हैं। सी लिंक आज भी बंद रहेगा। और तूफान के खतरे के बीच बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से चक्रवात पर हालात को लेकर बात की है। अब तक की स्थिति की जानकारी उन्होंने ली है। साथ ही गृह मंत्री ने दमन दीव और दादर नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की। वहां पर इस वक्त क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस पर उन्होंने जानकारी ली। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जहां पर तूफान का असर कल और आज के दिन जबरदस्त रहा। महाराष्ट्र से तूफान हालांकि गुजर गया है, लेकिन अभी भी तेज बारिश और हवाएं कई हिस्सों में जारी हैं। गुजरात में ऊना में देर रात समंदर तट से टकराया है तूफान और उसके बाद तबाही की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से मिल रही हैं। इस बीच गृह मंत्री ने एक तरह से ये समीक्षा बैठक भी है, जिसमें हालात को लेकर जो वहां पर हालात बने हुए हैं उस पर उन्होंने जानकारी ली। जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। जितेंद्र, गृह मंत्री ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है जो तूफान प्रभावित रहे हैं। क्या इस बातचीत में निकल कर आया जितेंद्र? देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्री ने जो बात की है इसमें खासतौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत किया है, साथ ही महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ शहरों से तो तूफान आगे निकल गया है, लेकिन उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक वहां से जो नुकसान का जायजा लेकर के केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने कल ही ये निर्देश दिए थे कि जो कोविड अस्पताल है उसमें किसी भी तरीके से पावर बैकअप का कमी नहीं होनी चाहिए। वहां पर आईसीयू जो बेड्स हैं वहां पावर बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अहमदाबाद और जो शहर है सूरत, उन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तो गृह मंत्री ने बातचीत करके ये कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो कोविड अस्पताल है वहाँ ऑक्सीजन की कमी और इसके अलावा किसी भी तरीके की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो। इसके साथ ही राजस्थान का जो कुछ इलाका है वहाँ पर भी तूफान का जो खतरा है, जो चक्रवात है, उसका काफी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी गृह मंत्री ने बात किया है। अब ये बताया जा रहा है कि उन इलाकों में जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होकर के केंद्र सरकार को दिया जाएगा और उसके बाद आगे केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी जरूरत होगी राज्य सरकारों को वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरीके से दिया जाएगा। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की ये अहम बातचीत 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। हालांकि तूफान समुद्री इलाकों में आता है, लेकिन मुश्किल की घड़ी ये है इस वक्त कि जिस तरह से कोविड को लेकर महाराष्ट्र क्योंकि बहुत प्रभावित रहा है और जो हालात देश भर में बने हुए हैं, ऐसे में तूफान का संकट कोविड मरीजों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए।